आप सबका धन्यवाद। मैं यहाँ कार्बी आंगलोंग में जो सेमिनार है 6वें शेड्यूल के 75वां साल, उसमें आया हूँ। और साथ ही में हमारी पहले से ही ये मंशा थी कि कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ के जो ऑटोनमस काउंसिल्स हैं उनसे हम सीखें, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले भारत में इस 6वें शेड्यूल का अमल हुआ था। तो हम यहाँ के लीडर्स से मिले, दिमा हसाओ में भी, और एक तरफ हमें बहुत खुशी हुई कि जो अभी आप यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों के अधिकार बचा हुआ देख रहे हैं, वो काफी हद तक हमारे संविधान ने जो जेनरोसिटी दिखाई, दिलदारी दिखाई कि पूर्वोत्तर में जो जनजातीय समुदाय हैं उनकी विविधता को न सिर्फ सहा जाए बल्कि बढ़ाया जाए और सशक्त किया जाए, उसके नतीजे हैं। हालांकि आप लोगों को यहाँ पर हो सकता है लगता हो कि इसमें ये कमी है, वो कमी है, मगर भारत के संविधान में ऐसे प्रावधान का होना ही बहुत बड़ी बात है और हर चीज को बेहतर बनाया जा सकता है। तो हम आज ये भी सीख रहे थे कि क्या क्या चुनौतियां आती हैं और कैसे उन्हें सुलझाया जाए। मैं यही कहूँगा कि जो है उसका मूल्य समझना जरूरी है और उससे बेहतर बनाना। तो सर आप सर जो लॉन्ग मार्च करके आया था लास्ट मार्च में, राजघाट तक आया था आप, उसके बाद एक मैं चाहूँगा आप सर एक पहले आपका यहाँ के बारे में बात नहीं, जो 6 शेड्यूल का जो क्षमता है उसको बरकरार या बढ़ाने के लिए भारत सरकार कुछ खामियां है क्या उनका, जो उनका जो काम करने का जो सिस्टम है वो स्लो, आपका मुताबिक क्या है? नहीं, मैं तो यहाँ सीखने आया हूँ। ज्यादातर चुनौतियाँ, खामियां यहाँ के जो नेता हैं, जो काउंसिल्स को चलाते हैं, उन्हें ज्यादा मालूम होगा। जैसे अभी बता रहे थे कि जो हम लॉज या कानून बनाते हैं उनको पास करने में क्या चुनौतियां आती हैं आगे, जब वो बिल्स आगे जाते हैं। तो ऐसे चीजों को जब दिलदारी से प्रावधान रखा तो उसको पूरी तरह से अमल में लाना भी जरूरी है। मुझे उम्मीद है ऐसे डिस्कशंस हो रहे होंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन का 125वां अमेंडमेंट भी होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि दोनों तरफ से बहुत ही क्या कहेंगे हम, भरोसे और दिलदारी से काम लेंगे। 25वीं शताब्दी में 6 शेड्यूल का आवश्यकता आपकी मुताबिक क्या है? हाँ, तो 21वीं शताब्दी में 6 शेड्यूल और भी ज्यादा सांदर्भिक है, रेलेवेंट है। जब हमारे पूर्वजों ने संविधान बना रहे थे तब जब दिया, वो तो सांस्कृतिक और अधिकारों के, क्या कहेंगे, पॉलिटिकल राइट्स, उसके लिए था। आज हमारे पास बहुत बड़ा एक चुनौती आया है पर्यावरण का, क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का। तो ऐसे में जो जनजातीय लोग हैं वो सबसे बेहतर रखवाले बन सकते हैं पर्यावरण का, अपने जंगलों का, अपने नदियों का। कोई और आके 2-3 साल रह के कोई बड़े से बड़े अफसर हों, वो इसकी रखवाली नहीं कर पाएंगे। कोई कंपनी हो वो तो रखवाली नहीं, वो तो फायदा देखेंगे। तो ये मैं हमेशा कहता आया हूं कि जो जनजाति लोग हैं वो हजारों सालों से रहते आए हैं और हजारों साल रहेंगे, तो उनका एक निवेश है, इन्वेस्टेड हैं वो, कि वो रखवाली करें। तो सरकार की ये बहुत समझदारी है कि उनको सुपुर्द करें इस स्थानीय परिवेश को देखभाल करने के लिए। Kardom sir, welcome to Karbi Anglong. Thank you. My first question to you is like this national seminar. What is the importance of this national seminar being held today here in Difu, Karbi Anglong, like after the completion of 75 years of this 6 schedule? Yeah, first of all, I'm really grateful to Autonomous Council of Karbi Anglong and the Center for Karbi Studies and the Assam University for holding such a platform where people from all over Northeast and people like us, students of this provision of 6th schedule, could come and learn from them. And even otherwise, I think it's a very good idea to keep meeting, networking, exchanging ideas and solutions
because I see people have come from many states in the Northeast who have a sixth schedule, and it's a very good opportunity on the 75th anniversary to discuss how to make it better. There are challenges, but there are solutions also. So maybe people have experiences of how they dealt with certain challenges, and these need to be shared, and at the same time, voices should merge to become bigger voices when you are advocating with the government for further improvement of it, for example, in the next amendment of the constitution. Definitely, sir. And one more question to go. Like in news, we have seen you you and the people of Ladakh are protesting for the implementation of sixth schedule in your area. So, as you have already got the union territory, why are you again demanding the implementation of sixth schedule? Okay. First of all, I wouldn't call it protesting. I would call it appealing to the government, Yes, because indeed, we don't believe in conflicts. We believe in solutions. So we are appealing that just as the union territory was formed, so should there be safeguards to our land, environment, cultures, and so on. And sixth schedule is just about that. Now, sixth schedule, most of the places have more than 50% indigenous tribal people. Ladakh has 95% indigenous tribal people. So it is a no-brainer. You could say whether it is can be extended outside of Northeast, but then the current government and the ruling party gave us written promises in 2019, 2020 that Ladakh will be included under sixth schedule. So that question is also moot. So therefore, we very much hope that government will take notice and do the needful.